अगर भगवान सभी के साथ न्याय करते हैं तो हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति में इतना अन्याय क्यों है? या फिर इसको भगवान ने लिखा ही नहीं है? या फिर ये हो सकता है कि ये किसी खास जाति की लिखी हुई मनगढ़ंत कहानी है या फिर मनगढ़ंत चाल हो सकती है जो उस खास जाति को समाज में खास स्थान देने के लिए लिखी गई हो। क्योंकि भगवान की किसी भी लिखी हुई किताब में किसी एक जाति को या फिर खास समाज को राजा और किसी दूसरी जाति को गुलाम बनने के लिए नहीं लिखा गया होगा, और ना ही भगवान ऐसा कभी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भगवान ने सबको बराबर बनाया है तो वो क्यों बांटेंगे। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक सवाल पूछा था कि मनुस्मृति हिंदू ग्रंथ होने के नाते कैसा है, अच्छा या बेकार। तो उसमें से 76% लोगों ने ये जवाब दिया कि ये एक अच्छा ग्रंथ है। लेकिन मैं आपको 100% ये कह सकता हूँ कि उस 76 में से 1% भी लोग मनुस्मृति के बारे में नहीं जानते होंगे या फिर सिर्फ नाम सुने होंगे। क्योंकि उन्होंने ये जो जिन्होंने भी वोट किया था, मैं उन सभी को पर्सनली जानता हूँ और उन्होंने अच्छा है इसलिए वोट कर दिया क्योंकि मनुस्मृति के पहले मैंने हिंदू ग्रंथ शब्द नाम का प्रयोग किया था, यानी कि ये हिंदू ग्रंथ होने के नाते कैसा है। मनुस्मृति को मनु नाम के एक आदमी या फिर कह लीजिए एक ऋषि ने लिखा था और वो शायद खुद को भगवान समझता था, इसीलिए उसने भगवान को बिना समझे एक ऐसे मनगढ़ंत ग्रंथ का निर्माण किया जिसने लोगों को गुलामी करना सिखाया, जिसने लोगों में भेदभाव करना सिखाया, जिसने महिलाओं को, औरतों को सिर्फ हाथों की कठपुतली समझा। अगर इंसानियत के नाम पर किसी ग्रंथ ने सबसे ज़्यादा अगर जहर फैलाया होगा समाज में तो वो शायद मनुस्मृति ही हो सकती है। शायद इसमें कुछ अच्छा भी था पर वो इतना कम है कि जहर को हलवा कह के नहीं खाया जा सकता। इसलिए मुझे फॉलो करके मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मनुस्मृति के भाग 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आज भी ये मनुस्मृति समाज में एक जहर बनकर जिंदा है। और कुछ भी कमेंट करने से पहले याद रखना कि हमें हिंदू रहना है, मूर्ख हिंदू नहीं बनना है। ये लाइन तुम तब समझोगे मेरी जब तुम मुझे फॉलो करके मेरे साथ बने रहोगे और मेरे कुछ और आने वाले वीडियोज़ को देखोगे। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।